अब आते हैं हम ग्राफ की तरफ। अगर हमारे पास ग्राफ आ जाए तो हम उसका इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह लिख सकते हैं और रिलेटेड टू दैट। अच्छा, अगर हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाता है तो उसको हम किस तरह करेंगे, और अगर हमारे पास बार चार्ट आ जाता है तो उसको किस तरह करेंगे, बॉक्स प्लॉट आ जाता है किस तरह करेंगे, स्कैटर ग्राफ आता है किस तरह करेंगे, ये चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी हम हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम और बार चार्ट में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि क्या होता है, और ठीक है इस तरह की चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। अच्छा, हमने एक्स एक्सिस पे कॉन्टीन्यूस डाटा लेना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसके अंदर कॉन्टीन्यूटी क्या है। इसके अंदर तो मेरे पास जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो पड़ी हुई थी, तो ट्रांजैक्शन की डेट तो मेरे पास वेरी कर रही थी, हर डे के लिए आ सकती थी, और वो तकरीबन 5 साल का डाटा था मेरे पास। तो ये तो बैड सीन था। तो इसमें मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इंटरवल्स बनाए, देन उसको इंटरवल्स में जब डिवाइड हो गया, देन मेरे पास जो है ना एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, मेरे पास डिस्क्रीट इंटरवल्स बन गए, और एक्सेस वाई एक्सेस में मैंने ले ली टोटल अमाउंट विड्रॉन। ठीक है, जो कि मेरे पास वेरी कर रही थी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने इसको वाई एक्सेस पे लिया, इसको एक्सेस पे इस वजह से नहीं लिया। ठीक, एक बात ये समझ आ गई। इसके अंदर हमने बताना है कि कौन से इंटरवल में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन अमाउंट विड्रॉन की गई है। तो अगर मैं इसको देखते हुए डिस्क्राइब करूँ तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ी लाइन इधर आ रही है, ये मैं कहूँगा इधर आ रही है, तो इसका मतलब है 2012 टू 2013 के मिड में ना हमने मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ किया बैंक से। अच्छा, बैंक कौन सा था वो भी हमें बैंक का भी पता चल सकता है। ठीक है, इस तरह ये आपको जाए। और इसके इंटरवल बाई इंटरवल क्या अगर मैं लिखूँ तो मैं बताऊँ कि स्टार्टिंग में इसकी ज़्यादा हाइप नहीं थी, देन जब 2012 में जो है इसकी पीक आई, 2013 में भी रही, वेरिएशन थोड़ी सी रही है, ये नहीं कि बट मिड तक गई है। ये इसमें ये नहीं है कि बहुत हाई पे भी गया और बहुत लो भी चला, जैसे कि हम दे सकते हैं यहाँ पर तो मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई एक तरह की, बिल्कुल थोड़ी हुई 2017 के स्टार्ट और 16 के एंड पे। ठीक है, और इस तरह ये प्रॉपर आपने बताना है कि किस इंटरवल में ज़्यादा ट्रांजेक्शन अमाउंट विड्रॉ हुई है और किस में कम है। ठीक, इस तरह के ग्राफ बनेंगे मेरे से। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ के अंदर हमने बताना है कि ये ग्राफ से होता है ना मेरे पास कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए होता है। इसके अंदर अगर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ आती हैं तो डिस्क्रीट के लिए हमारे पास कभी स्कैटर ग्राफ उस तरह नहीं बन सकता, जितना अच्छा नहीं बन सकता। बन तो सकता है, बनाने को तो हम बड़ा कुछ बना सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं बनेगा। तो ज़्यादा प्रेफर यही होता है कि मेरे पास कॉन्टीन्यूस डाटा हो। ठीक, और इसके अंदर भी वही चीज़ है कि मैंने ना टोटल अमाउंट विड्रॉन एक्स एक्सिस पे ले लिया और नंबर ऑफ विड्रॉल्स है ना तो मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। अच्छा, अब मेरे पास ये ग्राफ बता क्या रहा है कि इसको अगर मैं देखूँगा तो इसके अंदर मैक्सिमम मेरे पास ब्लू डॉट्स हैं, यानी कि वर्किंग आवर्स। ब्लू डॉट्स मेरे पास वर्किंग डेज़ का बता रहा है, और जो रेड है वो मेरे पास हॉलीडेज़ का बता रहा है। ठीक, इसको अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम मैं बताऊंगा, तो मैं इसको अगर डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा सबसे पहले कि मेरे पास एक्स एक्सिस में क्या पड़ा हुआ, वाई एक्सिस में क्या पड़ा हुआ। देन मैं कहूँगा कि मैक्सिमम विड्रॉल किसने करवाया, ठीक है, कब करवाया, वर्किंग डे में करवाया, ठीक है,
कितनी अमाउंट की रेंज थी वो बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट किस में निकलवाई गई है वो बताऊंगा। इसकी जो एवरेज लाइन है वो क्या बन रही है, ठीक है, ये मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये बार चार्ट आ गया हमारे पास, ये बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस बताना है, इसके अंदर वाई एक्सिस बताना है, देन मैंने कंपेयर करना है कि किसके अंदर मैक्सिमम मेरे पास जो है अमाउंट विड्रॉ की गई है, फिर कौन से डे में करवाई की गई है। जैसे कि मैक्सिमम मेरे पास किस डे में करवाई गई है, संडे को करवाई गई, ठीक है। फिर मैंने हर डे के लिहाज से इसको चेक करना है कि फ्राइडे को मैक्सिमम किस बैंक एटीएम में हुई है, के नगर में हुई है। मंडे में किसकी हुई है सबसे ज़्यादा, तो वो भी के नगर है। सैटरडे भी इसी तरह संडे भी, ठीक है। प्रॉपर इन लोगों ने बताना। नेक्स्ट अगर हम करते हैं, ये भी बार चार्ट है, इसके अंदर भी उसी तरह बताना है कि मैक्सिमम कहाँ पर जा रहा है मिनिमम की तरह, और अकॉर्डिंग टू आपने वीकडे बताना है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, किस एटीएम में ज़्यादा है किस एटीएम में कम है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं डाटा सेट का बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास डाटा सेट अगर कॉन्टीन्यूस आता है तो फिर किस तरह के ग्राफ बनाना है, किस तरह के ग्राफ प्रेफरेबल है वो मैं बता रहा हूँ। ये मेरे पास आगे बॉक्स प्लॉट हमारे पास मीन बता रहा होता है और क्वार्टर्स बता रहा होता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर मैं मीन बता सकता हूँ किसकी एवरेज ज़्यादा है किसकी एवरेज कम है, कौन मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कौन मुझे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक। मैं इसमें बता सकता हूँ कि वर्किंग डे में ज़्यादा लोगों ने विड्रॉल करवाए हैं या फिर हॉलीडेज़ में करवाए हैं, हॉलीडेज़ में कितने करवाए हैं उसकी एवरेज कितनी है, वर्किंग डेज में करवाए हैं उसकी एवरेज क्या है, उनके कंपैरिजन क्या है। फिर एटीएम के अकॉर्डिंग करूँ तो उनके कंपैरिजन आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट भी यही है, बॉक्स प्लॉटिंग है। डन।